गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमने अपने पिछले लेक्चर में वाक्य पढ़ा था, जिसमें हमने वाक्य के अर्थ, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा था कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य होते हैं शब्दों का सार्थक समूह जो कि व्यवस्थित हो, वो होते हैं वाक्य। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो वाक्य हैं उनके लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से होने चाहिए, मतलब वाक्य में जो अनिवार्य तत्व हैं कौन कौन से हैं, वो हमने पढ़े थे 3। कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा था। पहला आकांक्षा, जिसमें कि एक पद को, वाक्य में जो भी पद आए या कोई भी शब्द आए उसको पढ़ने के बाद दूसरे पद के बारे में जानने की उत्सुकता, वो होती है आकांक्षा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वाक्य में जो है योग्यता, दूसरा है योग्यता। तो योग्यता क्या होती है? योग्यता होती है कि जो वाक्य है उसमें जो पद आए उन पदों को पढ़ने के बाद उसमें अर्थ बोध की क्षमता हो, वो होता है योग्यता। फिर हमने तीसरा तत्व जो था महत्वपूर्ण, वो पढ़ा था कि क्रम, कि वाक्य में तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है, अनिवार्य तत्व है, वो क्या है? क्रम। और क्रम के आधार पर ही योग्यता और आकांक्षा होती है। तो क्रम क्या होता है कि जो वाक्य में जो भी पद आए, जो भी शब्द आए, उनका सही क्रम हो, वो होते हैं क्रम। तो 3 तत्व हो गए अनिवार्य, आकांक्षा, योग्यता और क्रम। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वाक्य की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कौन कौन सी होनी चाहिए वाक्य में। तो उसमें जो पद आए उनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, शब्द जो आए उनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, सही क्रम में होने चाहिए। मतलब ये सभी विशेषताएं होंगी तभी हमारा वाक्य जो है वो एक प्रभावित और संपूर्ण वाक्य होगा, जिसको हम आसानी से समझ सकेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वाक्य के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो वाक्य में जो 2 महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से हैं? एक है कर्ता और एक है क्रिया। तो इन दोनों के आधार पर वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। तो पहला हमने पढ़ा था उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो होता है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो होता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो होता है विधेय। ये 2 अंग हमने पढ़े। उसके बाद हमने इसके अर्थ के आधार पर वाक्य के 2 आधार पर वाक्य के भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो हमें पढ़ना है अर्थ के आधार पर। तो हमने उनके नाम पढ़े थे, कौन कौन से थे। पहला हमने देखा था कि विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, फिर आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ये हमने पढ़े थे, विस्मयवाचक। तो आज हम उन्हीं जो भेद हमने पढ़े थे रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उन्हीं भेदों को हम आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला है, मतलब रचना के अर्थ के आधार पर जो भेद है, उसका पहला कौन सा भेद है? विधानवाचक वाक्य। उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब पहला जो भेद है हमारा वो कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। पहला जो हमारा भेद है वो है विधानवाचक वाक्य। वाचक का अर्थ क्या पढ़ा था हमने? बताने वाला। तो विधानवाचक वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का या फिर क्रिया के या किसी बात के होने का बोध हो। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जिस वाक्य में क्रिया के होने का बोध हो, या किसी भी बात का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? वे
विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसमें होता है एक साधारण वाक्य, इसमें मतलब मालूम चले हमें कि कोई कार्य हो रहा है, किसी क्रिया के होने का एक साधारण रूप से बोध होता है, वो होते हैं विधानवाचक। तो उदाहरण देखें हम इसके, जैसे उदाहरण के तौर पर है चारों ओर हरियाली है। दूसरा देखें, बच्चे खेल रहे हैं। तीसरा, सीता गाना गा रही है। मोर नाच रहा है। बारिश हो रही है। तो ये हो गए विधानवाचक वाक्य, मतलब जिसमें जिन वाक्यों में किसी क्रिया के होने का या किसी बात के होने का बोध हो, वो होते हैं विधानवाचक वाक्य। तो हमने 5 पढ़े, चारों ओर हरियाली है, बच्चे खेल रहे हैं, सीता गाना गा रही है, मोर नाच रहा है, बारिश हो रही है। तो इन सभी वाक्यों में क्रिया के होने का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया? विधानवाचक वाक्य। अब दूसरा पढ़ते हैं, निषेधवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब नकारात्मकता भी होती है, मतलब वे वाक्य हैं जिनमें क्रिया के न होने का बोध हो, मतलब किसी भी कार्य के नहीं होने का बोध हो रहा है, वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध होता है, वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता है, वो होते हैं निषेधवाचक वाक्य। अब इसको उदाहरण देखते हैं हम, कौन कौन से हो गए। जैसे मोहन ने खाना नहीं खाया। दूसरा, राधा ने नृत्य नहीं किया। तीसरा, आज मैं विद्यालय
नहीं गया। चौथा, चौथा हम लिखें कोई भी कि मैं खाना नहीं खा रहा। रमेश दूसरों की सहायता नहीं करता। मतलब तो इन सब बातों को हम पढ़ रहे हैं कि जिस राम मोहन ने खाना नहीं खाया, राधा ने नृत्य नहीं किया, आज मैं विद्यालय नहीं गया, मैं खाना नहीं खा रहा, रमेश दूसरों की सहायता नहीं करता। तो ये जो वाक्य हमने पढ़े, इन वाक्यों में क्या हो रहा है कि किसी कार्य के नहीं होने का बोध हो रहा। तो इस कारण से ये वाक्य कौन से हो गए? निषेधवाचक वाक्य हो गए। तो निषेधवाचक वाक्य क्या हो गए? जिनमें किसी कार्य के न होने का बोध होता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा क्या हुई इस आधार पे? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो जिनमें प्रश्न पूछने का बोध हो वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब उदाहरण के तौर पर देखें हम कौन कौन से उदाहरण होते हैं इसके। जैसे पहला ले, तुम क्या कर रहे हो? दूसरा, क्या तुमने खाना नहीं खाया? तीसरा, तुम क्यों जा रहे हो? क्या आज बारिश होगी? क्या रमेश खेल रहा है? ऐसे ही और वाक्य बन सकते हैं। तो ये सब जो वाक्य हमने पढ़े इसमें क्या हो रहा है? प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। मतलब ये जो शब्द है क्या, कौन, किसने, कब, ये सब किसका बोध करवाते हैं? प्रश्न का। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो वे होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे, मतलब इनके आधार पर पता लग रहा है कि ये कौन सा भेद है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे चौथा, आज्ञावाचक वाक्य। चौथा है हमारा
आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, मतलब जिन वाक्य में आज्ञा का बोध हो या अनुमति का बोध हो वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध होता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इसमें आज्ञा अनुमति का बोध होता है तो ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे पहला, बाहर जाओ, तो इसमें आगे का बोध हो रहा है। दूसरा, यहाँ खड़े रहो। तीसरा, धूप में मत खेलो। चौथा, अब तुम खा सकते हो। पांचवा, और पानी मत फैलाओ। तो अब ये जो वाक्य हैं इनमें किसका बोध हो रहा है, आज्ञा का या अनुमति का बोध हो रहा है कि बाहर जाओ, यहाँ खड़े रहो, धूप में मत खेलो। तो इन सब वाक्यों को पढ़ने के बाद किस बात का बोध हो रहा है हमें, कि आज्ञा का या अनुमति का बोध हो रहा है। तो इस आधार पर ये वाक्य कौन से वाक्य हो गए, आज्ञावाचक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा पांचवा है, विस्मयवाचक वाक्य। पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य। अब ये जो है विस्मयवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है, जो हमारे मन के भाव हैं, जैसे इच्छा है, हर्ष है, शोक है, दुख है, इन जो हमारे मन के भाव है उनका बोध होता है, वो होते हैं विस्मयवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा क्या हुई, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, दुख, विस्मय आदि भावों का बोध होता है, वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, दुख, विस्मय मतलब जो भी मन के हमारे भाव है उनका बोध होता है, वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखें, ऐसे इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला है, वाह मजा आ गया। दूसरा,
अरे वह गिर गया। तीसरा है ओह कितना सुंदर दृश्य है। चौथा हाय वह परेशान है। अच्छा देखिए छी कितनी गंदगी है। तो ये जो वाक्य हैं वाह, अरे, हो, हाय, छी, ये मतलब ये सभी शब्द किसका बोध करवाते हैं? हमारे मन के भावों का, कि हमारे मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन सभी वाक्यों के आधार पर ये जो शब्द वाक्य हैं वो किसका बोध करवा रहे हैं? कि ये जो वाक्य हैं वो है विस्मयवाचक वाक्य। और ये जो चिन्ह है ये है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। मतलब विस्मय आदि बोधक चिन्ह कैसा होता है? इस तरह। तो ये है विस्मयवाचक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे छठा संदेहवाचक वाक्य। छठा है हमारा संदेहवाचक वाक्य। अब संदेह में क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में किसी प्रकार का संदेह हो वो होते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जिन वाक्यों में किसी प्रकार का संदेह प्रकट होता है वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का संदेह प्रकट होता है वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब उदाहरण देखिए। पहला, शायद वह गया होगा। अब इसमें संभावना व्यक्त हो रही है, शायद आ गया, मतलब पता नहीं है, संदेह है, तो ये होगा संदेहवाचक वाक्य। दूसरा, हो सकता है आज हम बाहर घूमने जाएं। आज बारिश हो। चौथा, शायद हम आज तुम्हारे घर जाएं। उसने खाना खा लिया होगा। तो ये जो वाक्य हैं ये सब किसका बोध करवा रहे हैं? संदेह का, कि मतलब कार्य पता नहीं है, मतलब संदेह का बोध करवा रहे हैं कि कार्य हुआ है या नहीं, हो रहा है नहीं, हो सकता है। तो संभावना का बोध करवाते हुए ये वाक्य किसका बोध करवा रहे हैं? कि ये सभी वाक्य क्या हैं? संदेहवाचक वाक्य हैं। अब हम पढ़ेंगे सातवां
संकेतवाचक वाक्य। अब है सातवां हमारा संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर आधारित हो। मतलब एक वाक्य में आए हुए एक वाक्य दूसरे उपवाक्य पर आधारित हो, आश्रित हो, वो होते हैं संकेतवाचक। वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। जैसे उदाहरण देखें, यदि बस जल्दी आती तो हम पहुंच जाते। दूसरा, यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे। तीसरा, पौधों में पानी देते तो हरे होंगे। चौथा, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। और जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें आएगा हरे होते। तो ये हो गए, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। तो ये हो गए संकेतवाचक वाक्य, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर आधारित हो। अब हम पढ़ेंगे आठवां और लास्ट हमारा कौन सा है, आठवां और लास्ट इच्छावाचक वाक्य। आठवां है हमारा इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, जिसमें कि इच्छा, आशा या शुभकामना जो भी होता है, जिन वाक्यों में इच्छा, आशा या कामना प्रकट हो, वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, पहला, भगवान
तुम्हारा भला करे। तुम हमेशा खुश रहो। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। तुम परीक्षा में सफलता प्राप्त करो। तुम्हारी आयु लंबी हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दीर्घायु हो। ठीक है, तो ये जो वाक्य इन समय क्या हो रहा है कि हमारी जो इच्छा है मन की या शुभकामनाएं वो प्रकट हो रही हैं। तो ये हो गए इच्छावाचक वाक्य। अब हमने ये पढ़े, आज हमने इनके जो 8 भेदों पढ़ लिए, सारे समझ लिया इनको। अब ये जो वाक्य हैं, जिस तरह विधानवाचक वाक्य है उसको किस प्रकार से निषेधवाचक में परिवर्तित करना है और आज्ञावाचक को किस प्रकार करना है, तो रूपांतरण भी हमको करना है। एक बार हम देखते हैं छोटा सा कि वाक्य का रूपांतरण किस प्रकार होता है। अब हम देखते हैं वाक्य का रूपांतरण। ठीक है, इसी वजह से ये है कि विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य है कोई भी हमारा, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ये हमारा है वाक्य विधानवाचक वाक्य। अब इस वाक्य को यदि हमें प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है तो किस प्रकार बदलेंगे? प्रश्नवाचक में क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? ठीक है, यदि इसी को हमें निषेधवाचक में बदलना हो बच्चे नहीं पढ़ रहे। इस तरह से कोई भी वाक्य हो उसे हमें अलग अलग संकेतवाचक में, आज्ञावाचक में, विस्मयवाचक में उन्हें बदलना हो, इस तरह से उनका रूपांतरण किया जाता है। तो अब हमने पढ़ लिया, वाक्य का रूपांतरण देख लिया, वाक्य के भेद देख लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।